जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 21 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक के बोर्ड एग्जाम के लिए 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद भी आपके लिए और भी VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दिए गए आपके जो 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अपठित गद्यांश, यानी कि यहाँ पर आपके लिए गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपके यहाँ पर निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो गद्यांश है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, नीचे दिए गए 1 से 4 तक के प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसमें यहाँ पर आपका गद्यांश में लिखा हुआ है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि उतनी ही ऊंची होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहें और असफलताएं आएंगी, परंतु बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आगे इसमें दिया गया कि यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर जो आपका गद्यांश दिया गया था, तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है नेता से, अभिनेता से, साधु से या युवा क्रांतिकारियों से, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युवा क्रांतिकारियों से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपका गद्यांश दिया गया था, तो इसी में आपका यहाँ पर दिया हुआ युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी कैसे, तो इसका सही उत्तर होगा ऊंची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका तीसरा में दिया गया कि असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। बार प्रयास करना, एक बार प्रयास करना, थक कर छोड़ देना या फिर उदासीनता में डूब जाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बार बार प्रयास करना। इसका दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया है वह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। मौज मस्ती करना होगा, गप्पे मारना होगा, सिनेमा देखना होगा या फिर लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों आगे आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो कविता है, पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के नीचे दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका यहाँ पर कविता दिया गया कि प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हो बुरी और बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है और जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। और मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा। हे सब स्वदेशी बंधु, उनके दुख भागी हो सदा और देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो और निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। तो इस तरह से ये कविता थी। इसके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं, जिसमें दोस्तों आपका 5वां प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रूढ़ियों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा कि रूढ़ियां समय के बदलने पर विकास में बाधा पहुंचाती है। ये आपका सही उत्तर है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कवि किस पंछी के समान चातुरी दिखाने को कहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हंस की तरह।
इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, कथन का आशय क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हमें केवल देश प्रेम की बातें ही नहीं करनी चाहिए, सही है, हमें उसके लिए सार्थक प्रयास भी करना चाहिए, सही है, हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, सही है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि हम दूसरों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे कविता में, तो उसके अनुसार सही उत्तर होगा निज दुख के जैसा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका प्रश्न दिया गया रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति माध्यम से, यानी कि रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम से आगे आपका प्रश्न पूछा गया है, जिसमें 9वां प्रश्न है कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संवाददाता। संवाददाता को इंग्लिश में रिपोर्टर कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेखन को माना जाता है, क्या माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संपादक की आवाज माना जाता है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो दोस्तों ये जो हम लोग देख रहे हैं 11वां प्रश्न है, तो समाचार पत्र की जो आत्मा होती है वह आपका संपादकीय पृष्ठ में होती है, जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है कि अमर उजाला समाचार पत्र है, अमर उजाला समाचार पत्र क्या है। तो दोस्तों ये जो है हिंदी का है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि जन संचार का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। तो इस तरह से हम लोगों ने 13 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका 14वां प्रश्न है कि समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें जो देख रहे हैं हम लोग समाचार पत्र की बिक्री है, विज्ञापन है, उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जन संचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है। तो दोस्तों रेडियो कौन सा माध्यम है। तो इसमें जो है रेडियो से हम लोग जो है सुनते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें जो है घटनाओं को देख नहीं सकते, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ये 15 का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ये श्रव्य। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें निर्देश है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये आपके किताब से पद्यांश दिया गया है, कविता दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें आपका कविता दिया गया है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, और सरस तमारस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, और छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, और लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, और उड़ते खग जिस और मुंह फिर मुंह किए समझ निज प्यारा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता को पढ़ लिया यहाँ पर। इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। जिसमें आपका 16वां प्रश्न पूछा गया कि उड़ते खग किसका प्रतीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं दिया गया पंछियों के समूह का नहीं होगा, इसका समस्त सांसारिक मनुष्यों का, यही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो है प्रश्न संख्या 16 का समस्त सांसारिक मनुष्यों का, यहाँ जो उड़ते खग का मतलब है समस्त सांसारिक मनुष्यों का। इसका दोस्तों 17वां प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। हम लोग कहाँ रहते हैं, तो ये जो है भारत होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि मधुमय देश से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया देश शहद का व्यापार करता है, देशवासी मधुपान करते हैं, स में देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं, और डी में देश में मधु का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य धनु के समान किसे कहा गया है? तो यहाँ पर दिया गया बादलों को, शीतल हवा को, कुमकुम को, रंग बिरंगे पंख वाले पंछियों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रंग बिरंगे पंख वाले पंछियों को। इसका दोस्तों 20वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? तो दोस्तों उन्होंने कुल मिलाकर के 8 नाटक लिखा था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? ये जो कविता का शीर्षक है सरोज स्मृति आपके किताब में, तो यह किस प्रकार की कविता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा शोक गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बाद आपका अगला प्रश्न है कि अगय के जन्म तथा मृत्यु के उचित कर्म का चयन करें, यानी कि उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग यहाँ जो देख रहे हैं तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1911 में जन्म हुआ था और 1987 में मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका 23वां प्रश्न है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? उनका नाम था नरहरि दास, जो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 23वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों 24वां प्रश्न है कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है? प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं दिया हुआ है, रस खान को नहीं होगा, प्रेमधन को नहीं होगा, मझन को नहीं होगा, और इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग देख रहे हैं घनानंद, तो यही इसका सही होगा घनानंद। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कविताओं और लेखकों का जन्म तिथि और मृत्यु तिथि जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपका पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया था 1931, 1943, 1941, 1955, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1941 ईस्वी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 26वां प्रश्न पूछा गया कि घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन दिया गया घड़ी के पुर्जों से, धार्मिक ग्रंथों से, घड़ी से, या फिर पंडितों से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होता धर्म से होता, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक ग्रंथों से मिलता जुलता है, आप लोग दे सकते हैं, लेकिन इसका जो है राइट जो ऑप्शन होता धर्म से होता। तो आप लोग इसका जो उत्तर है समझ ही गए, घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी की तुलना किससे की गई है? तो धर्म से की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संवदिया वास्तव में किसकी कहानी है? तो दोस्तों संवदिया जो है ये आपका बड़ी बहुरिया की कहानी है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो आप लोगों को पता ही है, ये जो पढ़े हैं आप लोग, तो ये आपका होगा भैरव ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ को अपनी माँ का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं माँ के बीमार होने के कारण, ये नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ छोटे भाई के जन्म होने के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर बी, छोटे भाई के जन्म होने के कारण। अगला प्रश्न है कि मालवा में पहले जैसी वर्षा न होने का क्या कारण बताया गया है? तो यहाँ दिया गया पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों की तेजी से कटाई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि, और डी में दिया गया उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर यही होगा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 21 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे ढंग से जाए, हम ये दिल से कामना करते हैं। धन्यवाद।